अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम कौन सा आईडीई यूज़ करेंगे और उस आईडीई को प्रॉपर हम अपने सिस्टम में डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसको हम अपने सिस्टम के पाथ में कैसे ऐड करते हैं। तो इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने सिस्टम का जो वेब ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। जैसे कि मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च करूँगा python.org के नाम से। python.org की एक ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हमें पाइथन का आईडीई मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये इसका इंटरफेस शो हो रहा होगा। इसमें हम डाउनलोड के बटन पर जाएंगे और साथ ही आपको यहाँ पे इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो हम इस वर्जन को सिंपली डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बाकी ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी नेट की स्पीड अच्छी होगी उतना ही जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये जो आईडीई है पाइथन का, जिसका नाम IDLE है और इसका जो वर्जन है वो भी हम देखेंगे। ये सारा काम परफॉर्म करने के लिए, पाइथन लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाने के लिए हम इसी के ही साथ जो जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट भी है। फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उस सिलेबस में इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत थी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ क्यों नहीं करते, हम यही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा सिंपल आंसर है वो यही है कि हमारे सिलेबस का पार्ट यही है। हमने अपने सिलेबस में उसी चीज़ को कवर करना है जिस के रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ताकि हम पेपर में भी उन सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकें। उसकी जो शॉर्टकट कीज होंगी वो भी सारी की सारी इसी के ही अकॉर्डिंगली आएंगी। जैसे ही हमारा आईडीएलई इंस्टॉल हो जाएगा हम इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन होगा हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जस्ट सिंपली डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस शो हो जाएगा पाइथन का। इंस्टॉल पाइथन 3.13.7 64 बिट। ये हमारे पास एक अपडेटेड वर्जन जो है वो हमने डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे है इंस्टॉल नाउ का बटन। अगर हम जस्ट इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ पाथ, कुछ चीज़ें जो मेन फीचर्स होंगे आइडियली के, वो इनको अपने साथ क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। बट हम चाहते हैं कि हम इसकी कस्टमाइज जो है वो इंस्टॉलेशन करें। तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करने के लिए हम नीचे वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे। जैसे ही कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस जो हैं, कुछ जो ऑप्शनल फीचर्स हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन का है, पिप इंस्टॉलर्स का है, ये हमारे पास कुछ आइडियल के मेन फीचर्स हैं, हम इनको मार्क करेंगे। इनको मार्क करने के बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। हम जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। इंस्टॉल पाइथन 3.3 फॉर ऑल यूजर, यस, हम इसका भी चेक कर देंगे। ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, हम इसका भी चेक कर देते हैं। डाउनलोड डिबगिंग सैम्पल्स, हम इसको भी चेक कर देते हैं। अब ये हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पाथ हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको हम मार्क करेंगे, जो कि हमें ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो इसके बाद जैसे ही हम इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये आइडियली है सिंपली हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको अलाउ करेंगे। जैसे ही हम अलाउ करेंगे विद इन सम सेकेंड्स हमारा ये आइडियली जो है वो सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा।
तो जैसे ही हमारा सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये विंडो शो हो जाएगी और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। तो अब हम अपने सिस्टम के अंदर आईडीएलई को सर्च करते हैं, जस्ट स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, आईडीएलई में लिखूंगा तो आपको ये आईडीएलई शो हो जाएगा, साथ इसका वर्जन भी मेंशन होगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे इस आईडीएलई का सबसे पहले स्टार्टिंग में एक इंटरफेस शो होगा, एक विंडो शो होगी, एक मोड शो होगा जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। अब इंटरेक्टिव मोड बेसिकली क्या है, हमारे पास पाइथन के ना बेसिकली दो मोड होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। ये यहाँ पे आपको इस टाइम पे जो शो हो रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। इसकी अब पहचान ये है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इस वर्जन्स के रिलेटेड, और बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कुछ सैम्बल्स हैं तीन, इनको हम पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और ये हमारे पास तीन ग्रेटर देन के सैम्पल्स भी हम इनको कह सकते हैं। और ये हमारे पास मेन्यू बार है, हमारे पास इंटरेक्टिव मोड की, और टॉप के ऊपर ये टाइटल बार है जहाँ पे आईडीएल शेल और इसके वर्जन का नाम लिखा हुआ है। अब इंटरेक्टिव मोड में हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो इन इंस्ट्रक्शंस को हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट सेविंग हम इनको चला सकते हैं। जस्ट मैंने इंस्ट्रक्शन ली, जैसे एंटर का बटन प्रेस किया तो नीचे वाली लाइन पर मुझे इसकी आउटपुट शो हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने ये ख्याल करनी है कि जहाँ पे पाइथन प्रॉम्प्ट के सैंपल जिस लाइन में नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे हम अपनी इंस्ट्रक्शन पुट करेंगे, और जिस लाइन पे हमें आउटपुट शो होगी उस लाइन पे ये पाइथन प्रॉम्प्ट के सैंपल हमें नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नज़र आ रहा होगा। हम इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। इसका साइज़ बढ़ाने के लिए हम मेन्यू बार में ऑप्शन के बटन पर क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर आइडियली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका साइज़ नज़र आ रहा होगा। तो हमारे पास इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है, तो हम इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के 18 कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसकी आउटपुट जो है हमें वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आएगी। अब इसी तरह से लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू लिखता हूँ, वेरिएबल लिखा है x इज इक्वल टू 10। अब जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा ये x के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं जैसे ही x लिखूंगा सिंपल विदाउट प्रिंट सॉरी प्रिंट फंक्शन के भी मैं लिखूंगा तो ये मेरा डाटा जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज मैं कोई y वेरिएबल लेता हूँ उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 5, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं x प्लस वाई लिखता हूँ तो जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करूँगा मुझे इसकी आउटपुट शो हो जाएगी। तो बेसिकली इंटरेक्टिव मोड हम तब तब यूज़ करते हैं जब आपने कुछ स्मॉल स्निप्ट हो, जो स्मॉल टेस्ट केसेस होते हैं उनको जस्ट हमने वेरीफाई करना होता है, हमने फाइल को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस केस में हम इंटरेक्टिव मोड को यूज़ कर रहे होते हैं। अब आप ऐसा कोड बनाना चाहते हो जो चाहते हैं कि आप हम उसको सेव भी कर सकें, प्रॉपर एक स्क्रिप्ट लिख सकें, और बाद में भी इन फ्यूचर अगर हमें उसे यूज़ करना है तो हम बाद में भी उसको यूटिलाइज कर सकें। तो ऐसा काम करने के लिए हमें इंटरेक्टिव मोड से स्क्रिप्ट मोड में जाना होगा। तो इंटरेक्टिव मोड से स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम मेन्यू बार को यूज़ करेंगे, फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे, या फिर इसकी शॉर्टकट की है जो कि आपको नज़र आ रही है Ctrl+N। हम इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें जो विंडो शो हो जाएगी ये हमारे पास कहलाएगा स्क्रिप्ट मोड ऑफ पाइथन। अब इस स्क्रिप्ट मोड के ऊपर हम काम करते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड में हम जो भी डाटा लिखेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन के अंदर एक इंस्ट्रक्शन पुट करता हूँ, वेलकम इन पाइथन प्रोग्रामिंग। और इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जो ये प्रिंट है ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर आउटपुट पर्पस। जब जब आपने कोई भी डाटा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तब हमने प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना है। जैसे कि सी लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते थे। मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई भी डाटा शो नहीं होने वाला। अब लेट्स सपोज आपका कोई और भी डाटा है, आप उसको भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम वो भी इसके साथ प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20, और नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो
तो यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उसके बाद लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी कोई आउटपुट मिल जाए। तो इसके अंदर मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू, ओके। अब डबल कोटेशंस के बाद मैं यहाँ पे जी को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कोड है, ये हमारे पास प्रिंट में ये एक लाइन लिखी हुई है, तो ये सेम एज इट इज़ आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगी। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने x के अंदर इस 10 वैल्यू को असाइन किया है, स्टोर किया है। जब सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो 20 जो है वो हम y के अंदर स्टोर कर देंगे। और उसके बाद जो लास्ट लाइन हमारे पास है ये वाली, इसमें हमारे पास x और y की वैल्यू ऐड होंगी और इसका आंसर z में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ तक कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी इसमें हमने प्रिंट का फंक्शन यूज नहीं किया, तो मीन्स कि इन लाइंस की आउटपुट नजर नहीं आएगी। तो आउटपुट हमें आएगी कहाँ पे, आउटपुट हमें इस लाइन की शो होगी क्योंकि इसमें भी हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया हुआ है। तो प्रिंट फंक्शन में डबल कोट्स के अंदर हम जो भी डाटा जैसा भी लिखेंगे वो हमें सेम एज इट इज स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। और कॉमा के बाद हम वेरिएबल का अगर नाम लिखेंगे सिर्फ, तो उस वेरिएबल की हमें वैल्यू भी यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसको देखने के लिए हम इसको प्रॉपर जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, हम इसके ट्रांसलेट करते हैं। तो आपको जो सबसे टॉप पे ये बार नज़र आ रही है जो लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, बेसिकली ये टाइटल बार है, और प्रोग्राम का बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम हमें शो हो रहा होता है वो अनटाइटल्ड होता है, क्योंकि अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। तो फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस की। जैसे ही मैं कंट्रोल एस का बटन प्रेस करूंगा मेरी लेफ्ट साइड पे वो मुझसे पूछ रहा है कि लोकेशन आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से चूज करता हूँ कि डेस्कटॉप में मैंने इसको सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम पुट करना है। लेट्स सपोज मैं इसको दे देता हूँ नाम प्रोग्राम नंबर 1। पाइथन का प्रोग्राम कर रहे हैं तो पाइथन की फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन हमें सेट करनी पड़ेगी डॉट पी वाई। अच्छा, अब इस आइडियली का एक ये फायदा है कि अगर आप इसकी एक्सटेंशन डॉट पी वाई के साथ सेट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये इसकी एक्सटेंशन डॉट पी वाई खुद से ही एडजस्ट कर देता है। इसके बाद मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम का नेम क्या है, कहाँ पे स्टोर है, ये आपको टाइटल बार पे नजर आ जाएगा। प्रोग्राम 1 .py इसकी क्या है, एक्सटेंशन है। अब सेव करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने अपने प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करने के लिए भी हम हमारे पास दो ऑप्शन है, एक शॉर्टकट की होती है और एक हमारे पास मेन्यू बार है। तो मेन्यू बार में हमारे पास ये जो फोर्थ ऑप्शन है रन का, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है रन मॉड्यूल का, साथ शॉर्टकट की बताई जा रही है F5 की। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली इंटरप्रेट होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उस लाइंस की आउटपुट मुझे मिल रही होगी इंटरेक्टिव मोड पे। ये चीज़ याद रखने वाली है कि स्क्रिप्ट मोड में हम जो भी कोड लिखेंगे तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, चलाएंगे, तो उसकी जो आउटपुट है वो हमें इंटरेक्टिव मोड पे नज़र आ रही होगी। तो वेलकम इन पाइथन प्रोग्रामिंग, और उसके बाद सम इज इक्वल टू 30। वापस स्क्रिप्ट मोड पे जाना है तो हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं, तो हम यहाँ पे वापस अपने स्क्रिप्ट मोड पे आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम पाइथन का आइडियली जो है वो उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसको प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं, और कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देखा, उनको हमने चला के यहाँ पे देखा है। तो बेसिकली इन इंस्ट्रक्शंस का चलाने का जस्ट मकसद ये है कि एक्चुअली में इस आइडियली के ऊपर हम काम कैसे करते हैं। बाकी फर्दर इन इंस्ट्रक्शंस को कब कैसे किस इन्वायरमेंट में कैसे कैसे यूज़ करेंगे, इन चीज़ों का हम इन डिटेल इंशाल्लाह साथ साथ परफॉर्म करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे फिर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।